गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो उमाय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर चित चोर चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री ब्रजराज कुंवर वर गाइए आनंद की निर्वर गाइए भक्तन को मन भाम तो गाइए शिलाड़ी ललन वर सूरदास जी के पद के माध्यम ठीक है सूरदास जी के पद के माध्यम हम सभी वंदना प्रसंग को प्रणाम करेंगे। सूरदास जी ने अपने जीवन में 1.25 लाख पदों की रचना करने का संकल्प लिया और 1.25 लाख पदों की रचना कर नहीं पाए। 50,000 पद फिर भी रह गए। पर क्योंकि जब भक्त प्रण करते हैं तो उनके प्रण की पूर्ति ठाकुर करते हैं।
कितनी जगह ऐसा हो जाता है, लोग बड़े बड़े कार्यों को रोक देते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं, फिर भी बड़े बड़े कार्यों को कर देते हैं केवल चंदा पे डिपेंड होकर। कई जगह ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। और देखो उनके पास कुछ होता नहीं, फिर भी जनता को जनार्दन इसलिए कहा गया कि फिर भी जनता पता नहीं थोड़ा थोड़ा करके और बड़े बड़े कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं, क्योंकि भक्त जब संकल्प लेते हैं उनकी पूर्ति ठाकुर करते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है सूरदास जी का जीवन। उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना करने का संकल्प तो लिया, पर 50,000 फिर भी रह गए और शरीर ने साथ नहीं दिया। तो सूरदास जी के नाम से 25,000 पदों की रचना तो स्वयं श्री कृष्ण ने की और 25,000 पदों की रचना स्वयं किशोरी जी ने की। आज भी जब हम पढ़ते हैं तो जिन पदों में सूरदास लिखा होता है वो सूरदास जी के लिखे हुए हैं, जिनमें आता है सूर श्याम वो ठाकुर जी के लिखे हुए हैं, और जिनमें आता है सूर श्री गोपाल बस है तो सूर श्री ये श्री जी के लिखे हैं सूरदास जी के नाम से। तो कितने बड़ी बात है कि भक्त प्रण करें और उनकी पूर्ति स्वयं राधा कृष्ण करें। तो सूरदास जी का पद लिख रहा है और हमारी लीलाओं में पूर्वजों के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा अनुसार प्रारंभ में सूरदास जी का प्रथम पद गाया जाता है। सूरदास जी के जीवन में पद तो बहुत हैं, लेकिन उनका पहला लिखा हुआ पद हमारे लीलाओं में सर्वप्रथम गाया जाता है, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पूंघ गिर लंघे, जाकी कृपा पूंघ गिर लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, अंधरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। धप धप बगर बगर गिरनी दानी दा दानी दा दानी दा, बहिरो सुनै गूंग मुख बोले, बहिरो सुनै गूंग मुख बोले। सूरदास जी लिखते हैं जाकी कृपा पंग गिर लांघे, जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा भी पहाड़ लांघने की शक्ति रखता है। जाकी कृपा पंग गिर लांघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। अपना अनुभव लिख रहे हैं, स्वयं अंधे हैं लेकिन फिर भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, और सब कुछ सूरदास जी को दिखता था। अंधे होकर के भी इस पे चर्चा कल करेंगे, लेकिन सूरदास जी लिखते हैं अंधेरे को सब कछु दर्शाई। और इतना ही नहीं, जागी कृपा पंख गिर लांघे, जागी कृपा पंख गिर लांघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, अंधरे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग मुख बोले, ओ बहिरो सुनै गूंग मुख बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले
व्यास बिहारी सरकार की जय। हरि ओम। श्रीखंडचंदनं दिव्यं मंदाटं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले बेलूरकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आइए